हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। सिंस और फोर, सिंस लगता है फिक्स टाइम के लिए, फोर लगता है अनफिक्स टाइम के लिए। इसका क्या यूज है, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की देख सकते हो, उसमें मैंने फुली डिस्क्राइब किया है। तो इसको हम एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगता है आई और वी। जैसा कि मैंने फ्यूचर की हर वीडियो में बताया है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन आप लगा सकते हो, लेकिन ये आप मस्ट नहीं है। आप आई और वी के साथ भी विल हैव बीन लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ये तो हमारा रूल हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन रिसाइडिंग इन मथुरा फॉर 2 years। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने विल हैव बीन को लगाया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने फोर लगाया। क्योंकि 2 years अनफिक्स थे इसलिए हमने फोर लगाया, फिर हमने टाइम को मेंशन करा 2 years को। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विल हैव बीन रिसाइडिंग इन मथुरा फॉर 2 years। इसकी हिंदी पहचान होती है, इसके एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं और साथ में इसमें टाइम भी दिया होता है। टाइम फिक्स भी होता है, अनफिक्स भी होता है। तो टाइम दिया होता है जिससे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल अफर्मेटिव का और क्लियर कर लेते हैं। शी विल हैव बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गीता पढ़ रही होगी। गीता जो धार्मिक बुक है। शी सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन रूल के अकॉर्ड लगा, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद द गीता ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने सिंस लगाया। क्योंकि मॉर्निंग फिक्स है इसलिए इसके साथ सिंस लगा। सिंस लगा के फिर हमने टाइम को मेंशन किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया She will have been reading the Gita since morning। अब अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन। विल के बाद नॉट लगेगा और हैव बीन से पहले, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। For example, she will not have been paying the school fee since next month। she सब्जेक्ट हो गया, फिर will लगा, will के बाद नेगेटिव वर्ड not लगा, उसके बाद हमने रूल्स के अकॉर्ड have been को लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर since लगाया, फिर हमने टाइम लगाया। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ She will not have been paying the school fee since next month। Next example, they will not have been working for 2 hours। they सब्जेक्ट हो गया, फिर will लगा, फिर यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड not आया जिससे ये नेगेटिव है, फिर have been आया, फिर walking यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, उसके बाद फिर since 4 में से 4 इसलिए आया क्योंकि 2 घंटे अनफिक्स टाइम है, अनिश्चित है, इसलिए हो आया। फिर हमने टाइम को मेंशन किया तो सेंटेंस बना दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। नेगेटिव भी क्लियर। अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में विल स्टार्टिंग में लग जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैव बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर सिंस और फोर लगता है,
उसके बाद टाइम लगने के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग फिश सिंस नून। विल स्टार्टिंग में लग गया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हैव बीन लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फिर सिंस लगाया। क्योंकि नून जो है वो फिक्स है इसलिए हमने सिंस लगाया, फिर टाइम लगाया, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क मेंशन किया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव का हो गया, विल द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग फिश सिंस नून। नेक्स्ट है, विल वी हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर मैनी आवर्स। विल स्टार्टिंग में आया क्योंकि इंटेरोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद हमने हैव बीन को लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, फिर फोर लगा, मैनी आवर्स क्योंकि ये अनफिक्स है इसलिए यहाँ पर फोर लगा, फिर इंटेरोगेटिव मार्क को लगाया। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी जो इंटेरोगेटिव तो होते हैं लेकिन उसमें यदि नॉट वर्ड भी यूज हो जाता है, नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो, तो उसका क्या रूल होता है। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मैंने स्टूडेंट्स अपनी सारी वीडियो में इसको अलग से मेंशन करके भी बताया है। तो स्टार्टिंग में विल लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से देखने के बाद पता चलेगा, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल, विल शी नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग म्यूजिक फॉर 2 hours 2 years। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव था इसलिए हमने विल लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद हमने नॉट लगाया। क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो नॉट आएगा, नॉट जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है। तो शी हमारा सब्जेक्ट है इसलिए जस्ट बाद इसके नॉट आ गया, फिर हमने हैव बीन लगाया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और फोर को लगाया। क्योंकि 2 years अनफिक्स है इसलिए 4 लगा, ये सेंटेंस बन गया, विल शी नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग म्यूजिक फॉर 2 years। फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो हमारा ये था नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हम चलते हैं WH फैमिली की तरफ। WH टाइप के जो वर्ड्स होते हैं मैंने बहुत बार अपनी सारी वीडियोस में बताया है कि वेयर, विच, वाई, वेन, whom, who, ये सब वर्ड्स WH फैमिली को बिलोंग करते हैं। यदि WH फैमिली का कोई भी वर्ड होता है तो सबसे पहले वो लग जाता है, फिर हम विल लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैव बीन लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस और फोर लगता है, उसके बाद टाइम लगता है और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो रूल तो ये था। अब हम इसे एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लेते हैं। Whom will she have been be fooling for 2 years? वह किसको 2 साल से मूर्ख बना रही होगी। तो किसको, WH फैमिली का वर्ड है इसलिए whom लग गया, whom के बाद will लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हमने have been लगाया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, फिर 4 लगाया क्योंकि 2 years अनफिक्स हुए, फिर 4 लगाया, फिर टाइम को लगाया और फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, वह किसको 2 साल से मूर्ख बना रही होगी। Whom will she have been be fooling for 2 years? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, Who will have been beating you for 10 minutes? 10 मिनट से आपको कौन पीट रहा होगा। Who WH फैमिली का वर्ड है इसलिए स्टार्टिंग में आया, फिर हमने विल हैव बीन लगाया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने 4 लगाया क्योंकि
10 मिनट्स जो है वो अनफिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने 4 लगाया, फिर 10 मिनट्स टाइम मेंशन किया और क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, जिसमें नोट वर्ड आ जाए, WH फैमिली में नोट वर्ड आ जाए तो वाई विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सेवरल डेज। यहाँ WH फैमिली का वर्ड आया, उसके बाद हमने विल को लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद यदि नेगेटिव नॉट वर्ड आ जाए तो वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लग गया, फिर हमने हैव बीन लगाया, वर्ब की 4th फॉर्म को लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाकर टाइम मेंशन किया, तो हमारा सेंटेंस जिसमें WH फैमिली में नॉट लग गया तो वो सेंटेंस हमारा बन गया वाई विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सेवरल डेज। तो स्टूडेंट्स ये थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल। ये सारे रूल्स आप ध्यान से कीजिए, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट भी देती हूँ। टिल देन ओके, टिल देन गुड बाय।